गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत बाइबल के एक पवित्र वचन के द्वारा हम करेंगे। आइए हम वचन पढ़ेंगे। वचन है 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 के पद 8 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। प्रभु को जानने के बाद ज़्यादा जरूरी ये भी है कि हम प्रभु की इच्छा को जानें। वैसे तो प्रभु की बहुत सी आज्ञाएं हैं और बहुत सी इच्छाएं हैं हमारे प्रति, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए क्रूस पर अपना प्राण दिया था कि वो अपने लहू के द्वारा हमें मोल ले चुके हैं और हम अब अपने नहीं रहे बल्कि हम प्रभु के हो चुके हैं। इसलिए हमें प्रभु के अनुसार ही जीवन जीना है और प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। देखिए, बहुत से संसार के लोगों की जब आप मदद करते हैं, चाहे वो आपके मित्र हो सकते हैं, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, तो हो सकता है कि मदद करने के बाद, किसी भी कठिन परिस्थिति में उनकी हेल्प करने के बाद, या आपकी कोई हेल्प करता हो, तो हमेशा मनुष्य के अंदर एक अपेक्षा होती है कि हमने उसकी मदद की, कल को वो भी हमारी मदद करेगा। एक स्वार्थ है, एक अपेक्षा। ऐसा अक्सर होता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर हमारे जीवन में जब बड़े बड़े चमत्कार और कार्य करता है, तो हमसे परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दें। किसी मनुष्य के जैसे परमेश्वर हमसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं, बल्कि बस इतना ही इच्छा उनकी है वचन के अनुसार कि वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के किए गए कार्यों को, परमेश्वर के किए गए अपने जीवन में चमत्कारों के लिए और सभी बातों के लिए प्रभु ने हमें चुना, हमारे जैसे पापियों को चुना, और प्रभु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया। स्वर्ग छोड़कर वो इस पृथ्वी पर हमारे लिए आए और प्रभु हमें अनंत जीवन देने के लिए आए। प्रभु ने हमारे ऊपर दया किया, हमारे बड़े बड़े अपराधों को क्षमा किया। आज भी प्रभु प्रतिदिन हमारे जीवन में छोटे बड़े चमत्कारों को करते रहते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरी करते रहते हैं, हमारी मांगों को पूरी करते रहते हैं। इन सारे बातों के लिए परमेश्वर हमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। एक देखा जाए तो संसारिक जितने भी हमारे अन्य जाति भाई बहन हैं, वो बहुत कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, न जाने क्या क्या ईश्वर के सामने ले जाते हैं जिन्हें वो ईश्वर मानते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस धन्यवाद चाहिए। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया है उसके लिए हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ धन्यवाद दें, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। वो हमसे क्या चाहते हैं कि हम धन्यवादी बने, प्रभु को भी धन्यवाद देना है। और ऐसा नहीं कि यदि कोई व्यक्ति हमारी मदद करता है तो हम अब उससे मदद लेने के बाद मुँह फेर कर चले जाएँ, बल्कि हमें स्वभाव से धन्यवादी होना है। तो हमें सबको धन्यवाद करना है जो भी हमारे जीवन में हमारे लिए मदद करते हैं, सहायता करते हैं या हमारे भलाई के लिए कुछ कार्य करते हैं। तो यहाँ पे वचन देख सकते हैं, 1 इतिहास अध्याय 6 के पद 34 में लगा, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हमें यहोवा का धन्यवाद तो देना है, लेकिन क्यों देना है, कारण क्या है? क्योंकि यहोवा धन्यवाद देने के योग्य है और यहोवा की करुणा, ईश्वर की करुणा सदा की है और सदा सर्वदा तक रहेगी। प्रभु ने हमें अपने माता के घर में चुना और आज जब हम इस अवस्था में हैं, जब हम दुनिया में आ चुके हैं और एक वक्त होगा कि जब हम इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे, चले जाएंगे दुनिया को छोड़कर, यानी सृष्टि के अंत तक प्रभु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और प्रभु की करुणा सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी। प्रभु ने हम पर दया नहीं किया होता तो हम अपने पाप के बंधन से कभी छुटकारा नहीं पाते और वचन के अनुसार हम अपने ही पापों में फंसकर अनंत मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इसलिए प्रभु ने सबसे बड़ी बात तो प्रभु ने हमारे ऊपर दया किया, करुणा किया। इसके लिए क्या करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है। और यहाँ आप देख सकते हैं, इफिसियों अध्याय 5 के पद 20 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर बात के लिए परमेश्वर पिता को सदा धन्यवाद देते रहें। देखिए, हमारे पास परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, हम उसका धन्यवाद देने के बजाय हम अपना रोना लेके, एक लंबा चौड़ा लिस्ट लेके प्रभु के सामने बैठ जाते हैं। प्रभु मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास तो वो है, उसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो ये नहीं है। मतलब ऐसी मांगों को लेकर हम परमेश्वर को कोसते रहते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, हम जो कुछ हमारे पास नहीं है, उन बातों को छोड़कर, उन बातों का गिला शिकवा छोड़कर, क्योंकि प्रभु सब कुछ आपको देता है, बशर्ते आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने और प्रभु आपको वही चीज़ देंगे जिसमें आपकी भलाई है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन दिया है, यही बहुत है। और इस पृथ्वी पर भी प्रभु हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हम प्रभु के धन्यवादी होने के बजाय, प्रभु को धन्यवाद देने के बजाय, जो कुछ भी हम प्रभु से प्राप्त किए हैं, चाहे प्रभु के द्वारा हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, बड़े बड़े कार्य हुए हैं, प्रभु ने हम पापियों पे तरस खाया, दया किया। और प्रभु इस संसार में आप देखिए, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो प्रभु ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज भी उनके पास सच्चा ईश्वर नहीं पहुंचा, यानी कि उन तक वचन अभी नहीं पहुंचा है। वचन पहुंचाना किसका काम है, हमारा और आपका। तो आज भी वो सच्चे ईश्वर की तलाश में भटक रहे हैं और न जाने कितने कर्मकांड करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं और कितना मेहनत करते हैं, लेकिन आज भी उनके पास
उद्धारकर्ता ईश्वर नहीं है, लेकिन हम आप कितने भाग्यशाली हैं, हमारे और आपके पास प्रभु यीशु मसीह हैं, हमारे और आपके साथ प्रभु यीशु मसीह हैं। तो इन बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, ना कि हमें परमेश्वर के सामने बैठकर सिर्फ रोना है कि प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु मेरे पास वो नहीं है। और यहाँ पे वचन में लिखा है, फिलिपियों अध्याय 4 के पद संख्या 6 में लिखा है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे क्या हो, निवेदन हो, प्रार्थना हो और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी मांगने में बीत जाती है और धन्यवाद हम बहुत कम दे पाते हैं। और कभी कभी देखिए, बहुत सी गवाहियों के द्वारा भी हम परमेश्वर को धन्यवाद ही देते हैं, परमेश्वर की महिमा ही करते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया है, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है और आपके परिवार को अब तक संभाल कर बचा कर रखा है, तो आप गवाहियों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आपके हर एक भलाई के पीछे ईश्वर का हाथ है, यानी हर एक बात के पीछे ईश्वर का ही हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मनुष्य जो कुछ भी होता है और जिस भी ऊंचाइयों पर होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा ईश्वर की दया है और सबसे बड़ा ईश्वर का आशीष है, आशीर्वाद है उसके लिए। लेकिन ये बात मनुष्य समझ नहीं पाता, तो इसलिए हमें इन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यदि आज हमारे पास अच्छा जॉब है, अच्छी नौकरी है, अच्छा जॉब है, अच्छी पढ़ाई है, अच्छा परिवार है और अच्छा वातावरण, हमें सब कुछ प्रभु ने सब कुछ दिया है, चाहे वो भौतिक चीज़ हो, चाहे वो हमें बहुत सी प्रतिभाएं, हमारे अंदर बहुत से टैलेंट हैं, सब कुछ के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और धन्यवादी बने और निरंतर परमेश्वर को अपने हर एक कार्यों के लिए, हर एक बातों के लिए, हर एक भलाई जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए किए हैं, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद दें। तो आज हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर के किए गए कार्यों को, जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, आज एक एक बातों को याद करेंगे कि प्रभु ने आपके जीवन में कब कब और क्या क्या किया है, कितने चमत्कार किए, कितने भले कार्य किए। उन सारी बातों के लिए आज प्रार्थना के दौरान आप परमेश्वर को जरूर अवश्य धन्यवाद दीजिएगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। सभी को जय मसीह।